नमस्कार, मैं राम परेश, आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। हमारे साथ हैं भारत पंचायत के पूर्व मुखिया कन्हैया कुमार बादल जी, हमारे चैनल में आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप धरना प्रदर्शन पे थे हिसुआ में, किन मुद्दों पर थे? मेरा तो विगत 17 वर्षों से चलते आ रहा है आंदोलन, क्योंकि हमने देखा है कि देश आजाद हुए आंदोलन के बल पर हुआ। बहुत सारे मुद्दा को देखा, देश स्तर हो, अभी भी हाल फिलहाल में भी जो मोदी जी किसान बिल लाए थे उसमें भी आंदोलन पर सफलता मिला और वापस लेना पड़ा। तो मैंने यार आंदोलन में दम। तो विगत 17 वर्षों से मैं मुख्य मुद्दा अभी मेरा जो लड़ाई है वो अनुमंडल की है कि हिसुआ अनुमंडल बने, क्योंकि जब अनुमंडल बनेगा तभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारा अन्न व्यवस्था जो है वो, चाहे व्यवसायीकरण, युवा खुशहाली की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, यानी अनुमंडल नितांत आवश्यक है। और ये तो 40-45 वर्ष पूर्व ही बन जाना चाहिए अनुमंडल। और इसी के लिए मेरा हर 1 जनवरी को उपवास कार्यक्रम होता है। लेकिन ये भैया भाभी का खेल इस वक्त जो चलता है, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक भैया भाभी का जो खेल, इस कारण मैंने उदासीन रवैया, प्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण, ये राजनैतिक चरित्र नहीं होने के कारण हिसुआ अनुमंडल अभी तक नहीं बन पाया। इसी के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और आंदोलन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक अनुमंडल बन नहीं जाता है तब तक मेरा जो 1 दिवसीय कार्यक्रम है 1 जनवरी का वो तो होगा ही, अन्यथा भी चलते रहेगा। अब हमेशा इसकी लड़ाई जब तक अनुमंडल का दर्जा मिले नहीं तब तक लड़ाई जारी। किस हद तक आपकी जो कल अनशन पे बैठे थे, वो किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है? आंदोलन तो पूर्ण सफल रहा। जो मेरा अधिकार है, आप जानते हो कि लोकतंत्र में जब सरकार अंधी और बहरा हो जाता है तो लोकतंत्र में आंदोलन ही एक माध्यम है सरकार को जगाने के लिए या सरकार तक अपनी संदेश पहुंचाने के लिए। तो मैं तो उसमें सफल रहा, जनता का सहयोग मिला और मैं उसमें सफल रहा। और आपको मैं बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि हिसुआ में माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहे हैं कि हिसुआ को अनुमंडल मिलेगा, लेकिन अब किस कारण से दोहरी नीति, डबल पॉलिसी किया जा रहा है, ये तो मैं अभी उतना ऊंचा चीज हूं नहीं। लेकिन जब हिसुआ में अगर कन्हैया कुमार बादल व्यवस्था परिवर्तन कराता है, ये जरूर है कि भैया भाभी से नहीं, कन्हैया जो देवर है वो जरूर है कि अनुमंडल एक दिन निश्चित बनाएगा जब व्यवस्था परिवर्तन हिसुआ में होगा तो। वर्तमान विधायक जो है आपके क्षेत्र के हिसुआ विधानसभा के, उससे आप कितना संतुष्ट? देखिए, हमारा तो ऐसे जो अभी जो वर्तमान में मैं हूँ वो रजौली विधानसभा में आ जाता हूँ, लेकिन हिसुआ से लगाव रहा। पहले मैं पूर्व में हिसुआ विधानसभा। अभी आप रजौली विधानसभा में जी, सॉरी, हिसुआ विधानसभा से जो है उनके कार्य से आप कितने संतुष्ट? क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र हिसुआ ही है और मैं देश का, कल तो मैं भाषण के दरमियान ही बोला कि मैं नवादा जिला का, इस देश का वासी हूँ, तो सेवा करने के लिए कहीं भी। तो इसलिए क्या बताया, तो भैया भाभी के केस हिसुआ कल्याण होगा ही नहीं। होगा कल्याण तो देवर से होगा, और देवर में भी कन्हैया से होगा, ये आप निश्चित मानिए। एक चीज और आपसे, एक जुड़ी हुई क्वेश्चन है, मैं करना चाहूंगा। बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि मुखिया जी शादी कब कर रहे हैं? अरे वाह, शादी, मैं तो पूरा देश को ही अपना परिवार मानता हूँ। तो शादी, तो शादी का, विवाह का मतलब होता है बी मतलब दूसरा, माँ मतलब ढोना, यानी दूसरों का भार का ढोना। तो मैं तो कितने को भार ढोने के लिए जब तैयार हूँ तो विवाह कोई मायने रखता ही नहीं। जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और साथ साथ इंजीनियर भी हैं, जहां तक मुझे पता है। मैं शिक्षा का नौकरी छोड़ा हूँ, शिक्षा का तो नौकरी। क्या मतलब वैसा क्या सिचुएशन आ गया कि आप मुखिया बने और आंदोलन कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसे कहा गया है, गांधी जी रामायण का एक ही श्लोक पढ़ते थे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। मैंने दूसरों का सेवा करना है सबसे बड़ा धर्म है। तो मैंने सोचा कि जब दूसरे का सेवा करूंगा तो धर्म भी हो जाएगा और समाज सेवा होगा। इसलिए शुरू से ही माइंड मेकअप हो गया कि जीना है तो दूसरे के लिए जीना है। तो वो जब भी आप नौकरी करते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, बाल बच्चा, तो उतना ही बंधन लगा कि पूरा तो परिवार है। ये तो देश का है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जगत अपना परिवार ही होता है, तो पूरा देश के लिए जीना है। एक इतने अच्छे समाज सेवी और सफल नेता होते हुए भी इस चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ा। इस, इस पे क्या कहना चाहें? अरे तो हार तो अति आवश्यक है, बिना हार के तो जीत होता ही नहीं है। हार से भी सबक मिलता है। मैं तो इसमें पॉजिटिव देख रहा हूँ, हार भी मनुष्य के लिए जरूरी है। अपना क्षेत्र के जनता को क्या कहें?
अरे जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे हराया। जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, भारत पंचायत की जनता को, महान जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे हराने का काम किया, कि जो मेरा गलती है, जो गलती है उसको मैं उस पर प्रायश्चित करूं। इसलिए धन्यवाद के पात्र है कि मुझे चुनाव हराया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ बने रहे पब्लिक टॉक में।